वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स 1A का सेकंड चैप्टर जो है मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ से आता है कि ले क्यों। इसमें आने से पहले हम थोड़े फॉर्मूले देखेंगे। जैसा कि 10th में आप लोग पढ़े थे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आंसर है n इंटू n प्लस 1/2। यानी अगर 1 2 3 4 ऐसा हम अगर n नंबर्स तक ऐड करते गए तो उसका जो सम आता वो रहता n इंटू n प्लस 1/2। वैसे ही अगर हम स्क्वायर्स देखें, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर, इसका आंसर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, देन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब इज n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। ये हो गया नेचुरल नंबर स्क्वायर का टर्म्स और क्यूब का टर्म्स। देन हम आ जाते हैं ऑड नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले तो ठीक है। अब ये चार फॉर्मूले के बाद इसका अगर हम प्रूफ देखेंगे, मतलब ये एक्चुअल में सही है या नहीं है, इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ इसमें दो और फॉर्मूले हैं, दैट इज पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस सो ऑन। इसका जो nth टर्म, अच्छा यहाँ पर ये जो टर्म है इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू ये वाला टर्म बन जाता है nth टर्म। वैसे ही अगर हम ab की सीरीज देखें तो इसका nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका आंसर है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। सेम वे अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखें तो इसका फॉर्मूला है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसका nth टर्म है a इंटू आर पावर n माइनस 1 एंड इसका आंसर रहेगा r पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। आप लोग को ये फॉर्मूले तो याद करना है, लेकिन एपी और जीपी किसी तरह से फॉर्मेट देखो और इनका nth टर्म याद रखो बस। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड a इंटू आर पावर n माइनस 1। ये सबको प्रूफ करने के लिए यूज होता प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ सिंपल से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, जहां पर हम n की जगह पर रखेंगे 1 इन LHS एंड RHS। जैसा कि अगर LHS में हम 1 रख रहे हैं तो 1 की जगह पर आप यूज करेंगे सिर्फ फर्स्ट टर्म, जैसा कि 1 स्क्वायर 1 1 क्यूब 1, ये होता आपका LHS। अगर RHS में देख रहे हैं तो जहां भी आपको यहाँ पर फॉर्मूले में n आ रहा है वहां पर आपको 1 रखना है। अगर दोनों इक्वल आ गए देन हम बोलते हैं कि जो भी अपना स्टेप 1 हम कंसीडर कर रहे थे वो ट्रू है। नेक्स्ट हम अज्यूम करते कि n की जगह कोई और टर्म दैट इज k वो भी सही है, ये हम जस्ट अज्यूम कर देते, उसके बाद अपना काम हो जाता। देन लास्ट स्टेप 3, वी प्रूफ n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये 3 स्टेप्स अगर हम प्रूफ कर दिए देन हम बोल सकते हैं कि जो भी उन्हें फॉर्मूला दिया वो मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग ट्रू है। अब यहाँ पर जो पहला और दूसरा स्टेप है ये बहुत सिंपल है और इसके अराउंड आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। रिमेनिंग ये जो थर्ड स्टेप है इसके आपको 3 रहेंगे। और अगर जैसा कि बाद वक्त ने क्या करता, सीरीज में ये nth टर्म नहीं देता, लिख देता वहां पर अप टू n टर्म्स, तो अपना काम बनता पहले वो अप टू n टर्म्स की जगह पर उसकी वैल्यू लाना। वो लाने के लिए आपको 1 मार्क या फिर उसके में जो आखिरी स्टेटमेंट आएगा उसका 1 मार्क। अभी के लिए आप लोग ये फॉर्मूले देखो, याद करो और एपीजीपी में ये दोनों nth टर्म याद करो और ये तीनों स्टेप्स कैसा लिखना है क्या करना है वो सब देख के याद करो। क्वेश्चन नंबर 8 मैथमेटिकल का फर्स्ट और अपने एलएक्यू की सीरीज का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 2 3 2 3 4 3 4 5 सो ऑन अप टू n टर्म्स एक फार्मूला है। और यहाँ पर ये चैप्टर में अगर यहाँ पे दिख रहा 1.2.3 तो ये डेसिमल नहीं होता, ये होता मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको गलती से भी डेसिमल में मत लो आप लोग। तो फर्स्ट थिंग 1 2 3 2 इंटू 3 इंटू 4 3 into 4 into 5 plus so on up to n terms is equals to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 by 4।
यहाँ पर पहली चीज, जब तक आप प्रॉब्लम यानी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको ये अप टू एन टर्म्स नहीं हट जाता। जब जब आपको अप टू एन टर्म्स मिला वहां पर आपको nth टर्म मालूम करना है। अभी के लिए वैल्यूज है तो हम इसका आराम से निकाल सकते हैं nth टर्म। अभी के लिए देखो हमें 3 सीरीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर टर्म में 3 वैल्यूज मिल रही, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज में। अगर हम लिख रहे हैं फर्स्ट सीरीज तो वहां से आपको पहले टर्म का पहला नंबर है 1, दूसरे टर्म का पहला नंबर है 2 और तीसरे टर्म का पहला नंबर है 3। वैसे ही आगे जाने पे 4 5 6 so on आते रहता हो। फिर आ जाएंगे हम सेकंड सीरीज पर। सेकंड सीरीज है, इसका दूसरा टर्म 2, इसका दूसरा टर्म 3 और इसका 4 so on। देन फाइनली थर्ड सीरीज। थर्ड सीरीज में क्या मिलेगा अपने को 3 4 5 so on। अपने पास जो टीएस की जो बुक है उसमें हर सीरीज ऑलमोस्ट एपी में मिलेंगे। एपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से nth टर्म का फॉर्मूला, जहां पर a को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। एग्जांपल अगर हम ये सीरीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला टर्म अपना है 1, तो a की वैल्यू पहली सीरीज के लिए 1, सेकंड सीरीज के लिए a की वैल्यू 2 और थर्ड सीरीज के लिए a की वैल्यू 3 है। देन कमिंग टू d, d इज द कॉमन डिफरेंस। हर टर्म में कितना डिफरेंस आ रहा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। तो अगर हम यहाँ वैल्यूज लिखे a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज 1, तो tn यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इज n माइनस 1 ओनली, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो nth टर्म क्या आ गया अपने को पहली सीरीज का, इट इज n। देन यहां से a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 3 माइनस 2 विच इज 1, तो tn का आंसर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच बिकम्स 2 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 बन जाता प्लस 1। तो सेकेंड सीरीज का जो nth टर्म आया वो है n प्लस 1। देन कमिंग टू थर्ड सीरीज, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4 माइनस 3 विच इज 1 अगेन। tn का आंसर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, 3 प्लस n माइनस 1, तो आंसर है n प्लस 2। अब ये तीनों सीरीज का हम अलग अलग तो निकाल लिए टर्म, लेकिन अब फाइनली फॉर्मूला कैसा लिखेंगे। तो नाउ लेट अस से p ऑफ n, मतलब जो भी आपकी सीरीज है, अब हर जगह आप पूरी सीरीज को नहीं लिख सकते, हम उसका नाम दे दे रहे p ऑफ n। कई कॉलेज में s ऑफ n भी लेते, वो भी ओके है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन 1 2 3 2 3 4 3 4 5 यस। देन अप टू एन टर्म्स की जगह पर आप क्या करो, ये लेके जाके तीनों एन टर्म लिखो। लेकिन लिखेंगे कैसा, अगर हम तीनों सीरीज देखें यहाँ पर तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो अपना nth टर्म आने वाला है वो भी आता मल्टीप्लिकेशन में, लाइक n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 एंड RHS एज इट इज n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक आप लोग पॉज करो और कंप्लीट करो इसको। कोशिश करो कि ऐसे कोई रैंडमली आप सीरीज लेना, उसको उसका nth टर्म कैलकुलेट करना आप ट्राई कर सकते हैं। 2 4 6 8 so on, या 3 7 11 so on, ऐसे कोई सीरीज जिसका डिफरेंस है हमारा, इसका nth टर्म मालूम करने की कोशिश करो। और बेहतर है पहले ये प्रॉब्लम देखो। सो पी ऑफ एन का स्टेटमेंट तो क्लियर है अभी। अब आ जाएंगे हम सीधा स्टेप 1 पर। स्टेप 1 क्या है, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1। जब हम n इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू चेक करेंगे तब हम पहले आ जाएंगे LHS पर। LHS पे आपको ये फॉर्मूले पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप n की जगह पर, या फिर हम सीधा फर्स्ट टर्म लिख ले सकते हैं, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 2 एंड 2 3 6। नाउ कमिंग टू RHS, n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 by 4। अगर इसकी जगह हम 1 रख रहे हैं तो क्या आंसर आता अपने को, 1 into 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 divided by 4। 1 plus 1 becomes 2, 1 plus 2 is 3 and 1 plus 3 is 4 divided by 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल होने पे 2 3 क्या बन गया आंसर 6। नाउ LHS is equals to RHS। तब हम बोलते हैं कि जो अपना स्टेटमेंट है P ऑफ n वो सही है,
लेकिन कंप्लीटली नहीं, सिर्फ अभी के लिए वो n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। तो हम लिखेंगे p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, या फिर आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। देन स्टेप 2 बड़ा ही सिंपल स्टेप है, आपको बस अज्यूम करना है कि n की जगह पर k b सही है, n इज इक्वल टू k b ट्रू। अब यहां पर आपको जो ऊपर स्टेटमेंट दिख रहा p ऑफ n का, बस उसको p ऑफ k में रिप्लेस करना है, दैट इज p ऑफ k मैप्स 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 plus so on up to k into k plus 1 into k plus 2। ये था अपना LHS तक का पार्ट। इज इक्वल टू RHS क्या है, k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन आ रहा है अपने को पूरा स्टेप 2 में, उसको आप कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन स्टेप 3 जो कि एक्चुअल स्टेप है, मतलब ज्यादा मार्क्स कंप्लीटली गेन करने के लिए, जो कई जने छोड़ देते हैं यहाँ पर आके। नो डाउट अगर आपको ये चैप्टर उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, स्टेप 3 में डिफिकल्टी हो रही है, ये जो पार्ट है स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है, ये कोई भी कर सकता है सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस पे, जिसके आपको आसानी से 3 मार्क भी मिल जाते हैं। जैसा कि अगर फंक्शंस के लेके की बात करें, अगर हम मैपिंग गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव वो भी लिख दिए, 2 to 3 मार्क्स वहां पर आ गए। यहाँ पे अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 करें तो यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाते हैं। मैं ये करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आप पास होने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़कर भी पास हो सकते हैं आराम से। अब आ जाएंगे स्टेप 3 पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 जो है वो सही है। ओके, तो अभी के लिए देखो, ये होता फर्स्ट टर्म, ये होता सेकेंड टर्म, ये होता थर्ड टर्म, सो ऑन जाते 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 अगर यहाँ पर n दिखा तो ये होता nth टर्म, लेकिन n की जगह पर अभी k की सीरीज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, kth टर्म। तो kth टर्म इज डिनोटेड बाय tk। nth टर्म को अगर हम tn बोल रहे हैं, वैसे ही इसको क्या बोलेंगे हम, tk बोलेंगे, दैट इज kth टर्म। उसकी वैल्यू लिख लो एक बार, वो है k into k plus 1 into k plus 2। ये तो आ गया tk यानी kth टर्म की वैल्यू। बट आपको k नहीं होना है, अपने को होना है k plus 1, तो हम k की जगह रिप्लेस करेंगे k plus 1 को। तो यहां पर भी जितने भी k है सबको हम रिप्लेस कर देंगे k plus 1 से, k plus 1 और ऑलरेडी वहां पर plus 1 है, k plus 1 और ऑलरेडी यहाँ पर plus 2 है। तो ये जो वैल्यू आ गई वो है k plus 1, k plus 2 and k plus 3। अब जो ये नई वैल्यू आ गई इसको बोलेंगे हम नंबर 2, और ये आपको लेके जाकर ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स। कहां पर, यस इक्वेशन 1 में, जो अपना एक्चुअल सीरीज है वहां पर हम लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू ऐड करेंगे एंड राइट साइड पर भी यही वैल्यू ऐड करेंगे। अगर ऐड करें तो कुछ ऐसा हो जाती सीरीज 1 2 3 2 3 4 सो ऑन अप टू k into k plus 1 into k plus 2। यहाँ तक था क्वेश्चन का LHS। 2 टर्म्स भी लेके काफी है, जरूरी नहीं पूरी सीरीज लिखते जाना अपने को। प्लस अब हम उसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे k plus 1, k plus 2, k plus 3 इज इक्वल्स टू RHS क्या था, वो है k into k plus 1, k plus 2, k plus 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे tk plus 1 की वैल्यू, दैट इज k plus 1, k plus 2 into k plus 3। यहाँ तक क्लियर। देन जब आप ये ऐड कर देंगे दोनों साइड, तब आपका काम सिर्फ RHS से है, LHS में आपको कोई सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है। बस अब जो ये RHS का जो पार्ट है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर हो जाता। अब यहाँ पर देखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या मिला अपने को, 1 4 1, दोनों का एलसीएम क्या बनता, इट बिकम्स 4। तो यहाँ पर k into k plus 1, k plus 2, k plus 3, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था यानी नंबर 1 था, तो ये जो 4 है लेके आके हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया 4 into k plus 1, k plus 2, k plus 3। बस अब आपको दो तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड है बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इसको पूरे काम क्या करते हैं मालूम, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बड़ा क्यूबी एक पावर 4 का इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन हम एक बार नोटिस कर लेना, कभी भी ये सिंप्लीफाई या मल्टीप्लाई करने से पहले k plus 1, k plus 2, k plus 3 ये 3 फैक्टर जो पहले टर्म में है वही सेम फैक्टर्स दूसरे टर्म में भी है। तो सिंपल काम बन जाता है कि हम उसको कॉमन निकालेंगे, k plus 1, k plus 2, k plus 3
देखो यहाँ ये जो 3 फैक्टर्स है ये निकले बाहर, तो अंदर जो उसकी जगह रह गया वो बचा सिर्फ के, बीच में साइन है प्लस के। अब यहां से भी 3 फैक्टर्स जो थे बाहर आ गए कॉमन, तो यहां बचा +4 डिवाइडेड बाय 4। जैसे ही आपको फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, आपका काम खत्म हो गया, वहां पर बस एक क्रॉस चेक करना बाकी रह जाता अपने को ये देखना है कि जो अपना क्वेश्चन था दैट इज दिस वन, n n+1 n+2 n+3/4, क्या n की जगह k+1 आया क्या देखना है। n की जगह पर k+1 है, यस n की जगह पर k+1 है क्योंकि k+2 कैन बी रिटन एज 1+1। ओके, 2 को अगर हम 1+1 लिखे तो ये देखो n+1 से जब हम मैच कर रहे हैं n की जगह k+1 है और ये जो +1 था वो यहाँ पर है। वैसे ही अगर n+2 देख रहे हैं तो वो है k+3, k+1+2, और n+3 की जगह पर k+1+3 दैट इज +4 डिवाइडेड बाय 4। तो हम बोलेंगे कि यस n is equals to k+1 is also true। ये होने के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है जो आधा मार्क कैरी करता, वो स्टेटमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं। आपको लिखना है hence by the principle of mathematical induction P of n is true। ये सिंबल का नाम होता उल्टा है, नहीं फॉर ऑल, क्या बोलेंगे सिंबल को हम ये, फॉर ऑल स्मॉल n दैट इज एनी इंटीजर बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो ये होता आपका फाइनल आंसर, उतना डिफिकल्ट नहीं है आई गेस। स्टेप 1 पहला काम क्या है आपका, अप टू n टर्म्स है तो n टर्म मालूम करना है, उसके बाद P of n लेना है। देन स्टेप 1 n is equals to 1, LHS में पहला टर्म, RHS में फॉर्मूले में n की जगह 1 रखो, दोनों वैल्यूज इक्वल आते ही आते कैसा भी, वहां पर आ गया आपका P of n स्टेटमेंट ट्रू फॉर n is equals to 1। स्टेप 2 बड़ा ही आसान, अस्यूम दैट n is equals to k be true, जहां पर आपको n की जगह पे सिर्फ k लगाना है, आपका काम वहीं पे हो जाता। स्टेप 3 उतना डिफिकल्ट नहीं, बस वो लोगों को दिखता स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी k टर्म निकालेंगे हम यहाँ से, उसको रिप्लेस करेंगे k+1 से, जो भी वैल्यू आती है उसको हम ऐड कर देते, लेके आके क्वेश्चन नंबर 1 में LHS में और RHS में। LHS से कोई काम नहीं, अपना काम है RHS से, बस आपको LCM निकालना रहता, मल्टीप्लाई करना रहता, फैक्टराइज करना रहता, दैट्स इट, आपका आंसर हो जाता। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर भी आपको सीरीज तो दिया लेकिन उसका nth टर्म मिसिंग है, अभी भी अप टू n टर्म्स दिया, तो हमारा काम क्या बनता, पहले अप टू n टर्म्स की जगह पर nth टर्म मालूम करना। वी विल टेक फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज ओनली, क्योंकि है ही दो सीरीज अपने पास। पहली सीरीज में देखो 1 4 7 सो ऑन, सेकंड वाले में 4 7 10 सो, यहाँ पर एक ही वैल्यू है 1, d की वैल्यू 4 - 1 दैट इज 3, तो tn का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू d। tn की वैल्यू a की जगह पर 1, n - 1 इंटू d की जगह पर 3, तो 1 + 3 इंटू n इज 3n, 3 1 = 3, देन फाइनली पहले लिखेंगे हम 3n एंड 1 - 3 बिकम्स -2। तो ये आ गया अपने को फर्स्ट सीरीज का nth टर्म। सेकेंड सीरीज से a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 7 - 4 विच इज 3, अगर हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो वो होता a + n - 1 इंटू d, 4 + 3n - 3 1 = 3, then finally we'll get 4 - 3 as 1। अब आ जाती बारी p of n लिखने की। So let us say p of n maps 1/1 into 4, 1/4 into 7, 1/7 into 10 प्लस so on। क्योंकि अपने पास हर टर्म में ऊपर 1 है तो nth टर्म में भी 1 रहता। 1 4 7 जो सीरीज है अपने पास, पहली सीरीज का आंसर है 3n - 2 इंटू सेकेंड सीरीज का आंसर है 3n + 1, ये बन गई सीरीज, इज इक्वल टू RHS में है n/3n + 1। यहाँ तक क्लियर? चलिए स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, LHS में क्या करना है बोला था हमें, पहला टर्म कंसीडर कर लो जा रही,
1 बाई 1 इंटू 4, 1 4 का आंसर आ गया 4, तो ये आ गया LHS की वैल्यू। अब आ जाएंगे हम RHS पे, RHS का आंसर है n बाई 3n प्लस 1, जहां पर n की वैल्यू आपको रखना है 1 बाई 3 इंटू n की जगह पर 1 प्लस 1, क्या बनता है आंसर 3 1 जा 3 प्लस 1, तो आंसर है इसका भी 4। क्योंकि LHS RHS इक्वल है, हम बोलते हैं P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप 2, assume that n is equals to kb। तो हम सिर्फ p ऑफ k, दैट इज पूरी सीरीज जैसा कि p ऑफ n है, वहां से n हटा के हम k रख देते लेके आकर, तो 1 बाई 1 इंटू 4, 1 बाई 4 इंटू 7, 1 बाई 7 इंटू 10 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाई 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1। ये LHS तक का काम हुआ, इज इक्वल टू RHS k बाई 3k प्लस 1। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, वी प्रूफ n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। अब ये प्रूफ करने के लिए आपका पहला काम बनता kth टर्म निकालना। kth टर्म है ये वाला जो सीरीज का लास्ट टर्म बनता, तो tk इज इक्वल टू 1 बाई 3k माइनस 2 एंड 3k प्लस 1। अब अपना काम है कि k को k प्लस 1 से रिप्लेस करना, बिकॉज हमको k प्लस 1 प्रूफ करके दिखाना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर k की जगह पर लगा देंगे k प्लस 1 माइनस 2, 3 इंटू k की जगह रख देंगे हम k प्लस 1 प्लस 1। अब थोड़े स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, जब हम 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 2 ऐसा लिख रहे हैं, यानी कि 3k माइनस 2 की में k की जगह अगर हम k प्लस 1 लगा रहे हैं, तो ये तो है एक्चुअल आंसर, बट जो गलती होती वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। k की जगह क्या रख देते, मतलब यहाँ पर k प्लस 1 तो रख देते माइनस 2। अब ये बोलो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जल्दबाजी में, एग्जाम की टेंशन में हम क्या करते हैं, के हटाएंगे, के प्लस 1 रख देंगे, फिर माइनस 2 बचा रख देंगे, जल्दबाजी में अपन आंसर लेके आ जाते 1 माइनस 2 माइनस 1, जो कि गलत हो गया यहाँ से पूरा। जबकि आपको ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, बिकॉज ये जो के है 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और आप के को के प्लस 1 से रिप्लेस करें तो पूरा 3 मल्टीप्लाई होता है इससे, उसके बाद में हम आंसर पे आते हैं। तो आप लोग भी इस मिस्टेक को अवॉइड करो। देन 3 into k is 3k, 3 1s are 3 minus 2, 3 into k is 3k, 3 1s are 3 and plus 1। then finally tk plus 1 की जो वैल्यू है वो आ गई 3 minus 2 1 and 3 plus 1 4। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नंबर 2। अगर आपको प्रोसेस याद है जो लास्ट क्वेश्चन में हम करे थे, ये जो 2 आया इसको हम दोनों साइड ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। उसके बाद LHS का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, बस RHS का सिंप्लीफिकेशन है। तो कोई भी अगर ट्राई करना चाह रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, मैं कराने से पहले आप लोग एक बार ट्राई करो। हार्डली एक पेपर वेस्ट होता, लेकिन अगर आ गया तो दैट इज बेस्ट, अगर नहीं भी आया तो मैं रेफरेंस के लिए आप लोगों को कराने वाला हूं कैसा भी। Now we need to add equation number 2 on both sides in equation number 1. So 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus so on up to, वहां पर है 1 by 3k minus 2 3k plus 1। इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं अपना इक्वेशन नंबर 2, वो है 1 by 3k plus 1 into 3k plus 4 इज इक्वल्स टू RHS क्या है, k by 3k plus 1। उसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ऐड करेंगे 1 by 3k plus 1 3k plus 4। अब आपका काम LHS में कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ RHS सिंप्लीफाई करना है। अगर रहा सवाल फैक्टर्स का, यानी LCM फैक्टर्स में से निकालना है, 3k plus 1 एक फैक्टर है यहाँ पर 3k plus 1 है, 3k plus 4 है। टोटल फैक्टर्स कितने हुए डिनोमिनेटर में, 3 कौन कौन बोल रहे हो, यस 3 गलत आंसर है। यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 3k plus 1 एंड 3k plus 4। ये जो 3k plus 1 है ये रिपीट हो रहा है, तो हम LCM में कभी भी रिपीटेड फैक्टर्स नहीं लिखेंगे,
हम लिखेंगे सिर्फ जितने फैक्टर्स है विदाउट रिपीटेशन, तो ये बन गया एलसीएम। बस अब चेक करो, अब पहले टर्म में कौन है के, उसके नीचे एक फैक्टर है 3k+1, जो फैक्टर नहीं है दैट इज 3k+4, वो मल्टीप्लाई कर दो, और इसके नीचे तो दोनों फैक्टर, तो बचा सिर्फ वहां पर +1। नाउ 3k इंटू के होता 3k², k इंटू 4 होता 4k+1 डिवाइडेड बाई 3k+1 3k+4, देन फैक्टर्स 3 इंटू 1 बन गया 3, बीच में आ गया 4। ऐसे दो नंबर्स देखो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आना और उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच का जो नंबर है दैट इज 4 वो आना, तो फैक्टर्स आर सिंपल, 3 1 3। तो अब आप क्या करेंगे, 3k², ये जो बीच का जो टर्म है 4k, उसकी जगह पर ये दोनों फैक्टर्स लिखो। पहला फैक्टर है +3 क्योंकि इसके साथ k है तो यहाँ पर k लगा दो, दूसरा फैक्टर है 1 दैट इज k +1। पहला और लास्ट टर्म को हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ मिडिल वाले टर्म की जगह दो नए फैक्टर्स लिख देते, डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रहने दो। अब ये एक पेयर बन जाता और ये एक पेयर बन जाता, इसमें दोनों में 3k कॉमन निकालेंगे, जब 3 बाहर k² से k बाहर तो अंदर रह गया सिर्फ k, ये जो 3k पूरा बाहर आने पे बना +1। अब ये जो फैक्टर यहाँ पर आ रहा, यहाँ पर भी लिखेंगे, इसके साथ +k था, यहाँ पर भी +k है, तो कुछ नहीं बचा, आया था बाहर +1 डिवाइडेड बाई 3k+1 3k+4, देन k+1 अगर हम बाहर निकाल रहे हैं दैट इज कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर है 3k और यहाँ पर है +1 डिवाइडेड बाई 3k+1 3k+4। अब देखो यहाँ पर 3k+1 ये फैक्टर सेम, 3k+1 ये फैक्टर भी सेम, तो आंसर क्या बचा, वो आ गया k+1 बाय 3k+4। जैसा फैक्टराइजेशन हो जाता तब उसका आंसर भी खत्म हो जाता, बस आपको क्रॉस चेक करना बाकी रह जाता। तो वो क्रॉस चेक के लिए हम क्या करेंगे, यस यस गेस करिए, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करें हम, तो हम n अपना RHS का टर्म था n/3 n+1, n की जगह क्या रखना है k+1, 3 इंटू n की जगह पर रखना है k+1 एंड ये हो गया +1। अब देखो k+1 है k+1 है, यस 3 इंटू के 3k, 3 1 3, 3 +1 बन गया 4, जो कि आ गया यहाँ पर। फाइनली क्या लिखेंगे, therefore n is equals to k+1 is also true। उसके बाद एक जो बड़ा स्टेटमेंट है, hence by the principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n। ये तो क्वेश्चन हो गया, ये आया था मार्च 2024 एंड 24 में भी। एक इसी के वैसा एक सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। 1/1 into 3, 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus so on up to 1 by 1 plus n minus 1 into 2, 2n minus 2 plus 1, 2n minus 1, yes, 2n minus 1 into 2n plus 1 is equals to n by 2n plus 1। जो प्रीवियस क्वेश्चन हम अभी करें उसमें nth टर्म नहीं दिया था, अप टू n टर्म दिया था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपको सीरीज तो एग्जैक्ट वही फॉर्म में है। आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट ये कि nth टर्म भी दे डाला आपको एक क्वेश्चन में, मतलब आपको सीधा यहाँ पर p ऑफ n कंसीडर करना है, यहीं से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन है, सेम प्रोसेस है, खाली वैल्यूज थोड़े बदल रहे हैं, वो देख लो, इसको कंप्लीट करो। ये आया था क्वेश्चन मई 2025 में एंड 2023 में, यानी रिसेंट टाइम्स में 2 बार आ गया क्वेश्चन, तो शायद फिर आ सकता। बेहतर है ये तो करना ही है अपने को, साथ ही साथ आपको ये कंप्लीट करना है क्वेश्चन। Question number 10, a plus d, a plus 2d, so on up to n terms is equals to n by 2a plus n minus 1 into d। ये सीरीज थोड़ी जानी पहचानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। अब यहाँ पर आपको nth टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अप टू n टर्म्स की जगह आप सिर्फ ये जो AP की सीरीज का फॉर्मूला है दैट इज Tn is equals to a plus n minus 1 into d, वो हम यूज कर लेंगे। So directly we can write P of n maps a plus d, a plus 2d plus so on plus a plus n minus 1 into d।
इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। स्टेप वन, यहां पर हम n की जगह पर 1 रखेंगे। सो LHS क्या बन जाता है, LHS जो भी पहला टर्म है वो LHS रहता। RHS के लिए n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर हम n की जगह पर 1 रख देंगे, 1 बाई टू ए प्लस 1 माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, दोनों की जगह 1 आ गया। तो अभी रिमेनिंग क्या बचा, 2a, 1 minus 1 becomes 0 and 0 into anything is 0. So 1 by 2 into 2a, this 2 and 2 get cancel, आंसर आता अपने को a, which means कि LHS and RHS both are equal। तो हम बोलेंगे कि P of n is true for n is equals to 1। Then step 2 simple, assume that n is equals to k be true। Now P of k maps पूरी वही सीरीज लिख देंगे हम, बस n की जगह पर रख देंगे हम k। तो a प्लस ये बन गया k माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू k बाई टू इंटू टू ए प्लस k माइनस वन इंटू डी, एंड इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन फाइनली आया था स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या है, वी प्रूफ n is equals to k plus 1 is also true। तो यहां से हम पहले ले लेंगे kth टर्म, ओके। जैसा कि इसका nth टर्म है a प्लस, यहाँ पर a प्लस n माइनस वन डी, kth टर्म हो गया a प्लस k माइनस वन इंटू डी, वो लिख लेंगे पहले हम। बट वी नीड k प्लस वन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर k की जगह रिप्लेस कर देते हैं k प्लस वन से। ये माइनस वन एज इट इज इंटू डी, माइनस वन प्लस वन गेट कैंसल, a प्लस k इंटू डी बन जाता k डी, और इसको ले लेते हैं हम नंबर 2। अब ये सेकेंड को हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 में ऑन बोथ साइड्स, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स इन नंबर 1, a प्लस डी प्लस so on अप टू a प्लस k माइनस वन इंटू टी। यहां तक था अपना सीरीज का आंसर, a प्लस k माइनस वन इंटू टी तक। इसमें हम ऐड करें नंबर 2 दैट इज a प्लस k डी। ये हो गया LHS का पार्ट। RHS के लिए k बाई टू इंटू टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, और यहां पर भी हम ऐड करेंगे क्या, a प्लस के डी, ओके। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आंसर आया था 1। अभी अपने को LHS से कोई काम नहीं है, हर प्रॉब्लम में स्टेप 3 में LHS से काम नहीं, अपना काम है सिर्फ RHS से। देन 2a as it is, k into d becomes kd, माइनस वन इंटू डी इज माइनस डी, प्लस क्योंकि इसके नीचे 1 है, 2 1 का एलसीएम आ जाता अभी के लिए 2, और ये 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाता, तो 2 इंटू ए प्लस के डी। देन 2a इंटू के हो जाता 2a के इंटू के बिकम्स के स्क्वायर, और डी एज इट इज, के इंटू माइनस डी बन जाता माइनस के डी। 2 इंटू ए इज 2a एंड 2 इंटू के डी इज 2k डी डिवाइडेड बाय 2। देन 2a के प्लस के स्क्वायर डी, 2kd minus 1kd becomes just kd plus 2a divided by 2। Now we can take from this one 2a as common term। अगर हम 2a बाहर निकाले तो यहाँ पर रह गया k, और यहाँ पर से 2a अगर बाहर आया तो बचा वहां पर 1। नेक्स्ट सेकेंड वाले टर्म में k यहाँ पर भी है, k यहाँ पर भी है, d एंड d सेम, तो हम एटलीस्ट kd बाहर ले सकते हैं। k की वैल्यू k, मतलब k स्क्वायर से k आने पर k बच गया सिर्फ अंदर, d तो बाहर आ गया, एंड रिमेनिंग प्लस 1। देन k प्लस वन एज कॉमन फैक्टर, तो जो रिमेनिंग रह गया वो है 2a, और यहां पर है प्लस kd डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करो, फैक्टर्स तो हो गए, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सही आया आंसर। लुक एट दिस, n की जगह, अच्छा यहाँ रख देंगे हम, n की जगह पर k प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस, n की जगह पर रखेंगे k प्लस वन, एंड साथ में है वहां पर माइनस 1 इंटू डी।
अब बस चेक करो ऊपर के टर्म से क्या ये मैच हो रहा, k प्लस 1/2 k प्लस 1/2 2a प्लस 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 1 माइनस 1 हाउएवर कैंसिल हो जाता, बस अपने पास सिर्फ kd जो के ऊपर आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट n is equals to k plus 1 is also true। then finally वो statement hence by the principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n। ये थी AP की सीरीज का क्वेश्चन। सेम वे से के बाद हम करेंगे जीपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर अपने पास सीरीज है अगेन सेम वे, nth टर्म गिवन नहीं है, ये आया था मार्च 2020 में। सो इसका भी अपने को nth टर्म फॉर्मूला मालूम है व्हिच इज a into r पावर n minus 1। सो यहां पर कोई एक्सटर्नल थिंग मालूम करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आप क्या करेंगे इसको p of n कंसीडर करेंगे व्हिच इज a plus ar square plus so on up to ar power n minus 1 is equals to a into r power n minus 1 divided by r minus 1। Step 1, putting n is equals to 1। LHS में क्या रखेंगे हम यहाँ पर, LHS में डायरेक्टली a जो फर्स्ट टर्म रहता है अपना, RHS के लिए a into r power n minus 1 by r minus 1। यहाँ पर बस हम n की जगह पर रखेंगे 1। नाउ r पावर 1 इज नथिंग बट r ओनली, तो ये r minus 1 ये r minus 1 दोनों अगर हम कैंसिल करें तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर a। therefore p of n is true for n is equals to 1 because LHS और RHS दोनों का आंसर सेम आया। now step 2, assume that n is equals to k be true। so p of k maps a plus ar plus ar square plus so on up to ar power k minus 1 because n की जगह पर k रख रहे हैं is equals to a into r power k minus 1 by r minus 1। इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। then step 3 में क्या करेंगे हम, we prove n is equals to k plus 1 is true। now just check kth term, kth term कहां पर था, इक्वेशन 1 में जो लास्ट टर्म है वही kth टर्म है, दैट इज a into r power k minus 1। अब यहां से अगर हम t के प्लस 1 निकाल रहे हैं तो a into r power k की जगह पर आया था k plus 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर a r पावर k। क्या करें हम यहाँ पर k की जगह लगा दिए k plus 1, ये माइनस 1 एज इट इज है, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कटने के बाद बच गया सिर्फ a r पावर k। कीप दिस एज नंबर 2 एंड ऐड 2 on both sides in number 1। so a plus ar square plus so on up to ar power k minus 1। यहाँ तक तो सीरीज थी अपनी, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर ar पावर के ऐड कर देंगे, दैट इज नंबर 2 इज इक्वल्स टू a into r पावर k minus 1 by r minus 1। ये RHS का आंसर है, प्लस यहाँ पर भी हम क्या ऐड करेंगे ar पावर के। नाउ अगेन अभी आगे फिर वापस एलसीएम के पार्ट पर हम r minus 1 और 1 का एलसीएम क्या बन जाता r minus 1। अब यहाँ पर a into r पावर k minus 1 प्लस क्योंकि इसके नीचे 1 था तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, तो ar पावर k into r minus 1 बन गया है। now a into r power k is ar power k, a into minus 1 becomes minus a। ar power k को अगर हम r से मल्टीप्लाई करें तो अभी के लिए तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, then ar power k into minus 1 becomes minus ar power k divided by r minus 1। अब यहाँ पर माइनस ar पावर k प्लस ar पावर k कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर r के साथ पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, then bases are same, हम क्या बोलते हैं पावर शुड बी एडेड। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस a, एक काम करो पहले जो प्लस की वैल्यू दैट इज दिस वन वो लिख लेंगे a into r पावर, बेसिस सेम पावर्स को ऐड करो तो ये बन जाता k plus 1, फिर लिखेंगे हम माइनस का टर्म दैट इज माइनस a डिवाइडेड बाय r minus 1 एंड कैन वी टेक a कॉमन, तो अगर ये बाहर आ गया तो बचा ये r पावर k plus 1, a बाहर आने पर ये बचा 1 डिवाइडेड बाय
क्या n की जगह पर k+1 आ गया अभी अपने पास? यस, और कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है नहीं, हम बोलेंगे n इज इक्वल टू k+1 इज ऑल्सो ट्रू। देन फाइनली हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो भी स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। और मैं पर्सनली बिलीव कर रहा हूँ कि ये ईयर शायद एपी या जीपी की कोई सीरीज से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन के टॉपिक में टोटल 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट इज इक्वालिटी, सेकंड इज इनइक्वालिटी, थर्ड इज डिविजिबिलिटी। इक्वालिटी के क्वेश्चंस वो हम जो कर रहे थे अभी एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वाला पार्ट। इनइक्वालिटी व्हिच मींस ग्रेटर देन और लेस देन, जो कि आज तक एग्जाम में आया नहीं और शायद आएगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज ऑन डिविजिबिलिटी, व्हिच मींस कि एक स्टेटमेंट देता हूं, एक एक्सप्रेशन देता, वो एक्सप्रेशन कोई नंबर से डिविजिबल है वो बताना है अपने को। अब यहां पर देखो, शो दैट 49 पावर n प्लस 16n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64, ये अपना स्टेटमेंट है। तो यहां पर कोई nth टर्म मालूम करने की जरूरत है नहीं अपने को, तो लेट अस से p ऑफ n मैप्स ये स्टेटमेंट कंप्लीट 49 पावर n प्लस 16n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64। तो स्टेप्स तो वही रहने वाले हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर एलएचएस एंड आरएचएस नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्रेशन है ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 1 इज इक्वल टू 49 पावर n की जगह 1, 16 into 1 minus 1, so this becomes 49 power 1 is 49, 16 ones are 16 minus 1, 49 plus 16 is 65, 65 minus 1 is 64। अब बोलो क्या 64 64 से डिवाइड हो सकता? यस, तो हम लिख देंगे यहाँ पे विच इज डिविजिबल। किससे डिविजिबल है? बाई 64। अगर मान लो कि आपको यहां पर आंसर आ रहा 0, तब क्या करेंगे? बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय सो एंड सो नंबर जो गिवन है अपने पास। चलिए ये तो हो गया, तो हम लिख देंगे p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ कम्स द स्टेप 2, assume n इज इक्वल टू k be ट्रू। अभी आ जाओ यहां पर p ऑफ k मैप्स 49 पावर k प्लस 16k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64। बट स्टेप 2 यहां पे खत्म नहीं होता। लुक एट दिस वन, हम बोल रहे हैं कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, यस इट इज। 16 is divisible by 2, yes, हाँ, 2 8 is 16 होता, and we can say 14 is also divisible by 2। but 4 को अगर हम divisible by 2 बोल रहे हैं तो वो होता 2 into 2। 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा तो आंसर क्या मिलेगा अपने को? 8, बिकॉज 2 into 8 आता आंसर। 14 से अगर डिवाइड हो रहा तो हम क्या बोलेंगे? 2 into 7। मतलब हर नंबर कुछ ना कुछ वैल्यू से डिवाइड हो रहा। जैसा कि 2 को अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 4 बनता, यानी 2 को अगर हम यहाँ पर लेके आए तो 2 और 16 जब डिवाइड होंगे तो आंसर 8 आता। वैसे ही अगर ये स्टेटमेंट है और हम बोल रहे हैं कि 64 से डिवाइड हो रहा तो इसकी कुछ वैल्यू आती है, यानी कुछ मल्टीपल मिलेगा। either it can be 2, either it can be 8, either it can be 7, either it can be any number, any integer actually। तो हम क्या करेंगे, 49 पावर के प्लस 16 के माइनस 1 इज इक्वल टू 64, राइट। जैसा कि अगर हमारा 16 डिवाइड हो रहा 2 से तो उसको लिखते हैं अपन 16 इज इक्वल टू 2 इनटू कोई इंटीजर, तो वो इंटीजर हम मान ले रहे हैं यहाँ पर m, जस्ट से कि हाँ एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है वो है m। अब यहां पर बोलो मेरे को इस टर्म में कोई डिफिकल्ट टर्म जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ला सकता है वो है 49 पावर के। तो हम क्या करेंगे, 49 पावर के यहीं पे रखकर 64m प्लस 16 के राइट पे आया तो वो बना माइनस 16 के, माइनस 1 इधर आने के बाद बना प्लस 1। नाउ वी हैव टू टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब तक इक्वालिटी में जो हम कर रहे थे जस्ट n की जगह पर k रखते हैं और वहीं पे अपना स्टेप 2 खत्म, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन है। आई गेस इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया। हम ये लिखने के बाद में जब आते हैं स्टेप 3 की तरफ, we prove
n इज इक्वल टू k प्लस वन इज ट्रू। अब यहाँ पे कोई tk या tk प्लस वाला काम है ना, क्योंकि कोई टर्म है नहीं टर्म इसमें, तो हम जस्ट p ऑफ k प्लस वन कर देंगे। मतलब जैसे हम p ऑफ n में इनकी जगह वन रखे थे वैसे ही k प्लस वन रख देंगे, तो ये बन जाता 49 पावर k प्लस वन प्लस 16 इंटू k प्लस वन एंड माइनस वन। ओके, हम बोलते बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, पावर्स एडेड ऑलरेडी करे, तो हम क्या पावर्स को बेस से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल 49 पावर k अलग इंटू 49 पावर 1 अलग, देन 16 इंटू k 16k, 16 1 is 16 and minus 1 as it is. Now we know that 49 power k is 64m minus 16k plus 1 from equation number 1. तो 49 पावर k की जगह पर हम यूज करेंगे 64m minus 16k plus 1 and into 49 power 1 is 49 only plus 16k, 16 minus 1 बन जाता plus 15। ये कहां से आया बोल रहे हैं, from equation number 1। then 64m into 49 करेंगे, मल्टीप्लाई मत करो, बस लिख दो साथ में के 64m into 49 होने वाला है, बट इसके बाद वाले टर्म्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि 16 into 49 करना है अपने, 16 into 49 is 9 6 is 54, 9 1 is 9, 9 into 9 plus 5 is 14, 4 6 is 24, carry 2, 4 1 is 4, 4 plus 2 6, तो आंसर इज 784। तो यहां पर लिख देंगे 784 और साथ में वेरिएबल है k, देन 1 into 49 becomes 49 plus 16k plus 15, 64। m को बस अंदर लेकर चले जाओ, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, 2 into 3 भी 6 होता, 3 into 2 भी 6 होता। 49 plus 15 या बोलो 16k minus 8 784k, 14 में से 6 गए तो बचा 8, 7 में से 1 गए तो बचा 6 एंड 7 as it is। तो 784 में से 16 निकले तो बचा 768 एंड 784 बड़ा नंबर की साइन माइनस, तो माइनस 768। अब 49 प्लस 15 becomes 64। अब एक चीज नोटिस करने की यहाँ पर, अगर मैं बोला आपको 44m प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 5, क्या ये पॉसिबल है? वी कांट से, बिकॉज अभी m की वैल्यू अपने को मालूम है नहीं। जैसा अपने को m की वैल्यू मालूम हुई तब अपन बोल सकते हैं कि वो डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मैं बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 5 प्लस 6k माइनस 2m, क्या ये एक्सप्रेशन 2 से या 3 से या 5 से डिवाइड हो सकता? वी कांट से, राइट, बिकॉज अभी अननोन वैल्यूज है। लेकिन अगर मेरे को ये वैल्यू ऐसे एक्सप्रेशन को कोई टर्म से डिविजिबल दिखाना है, मान लो कि अगर मैं ये वैल्यू को 5 से डिविजिबल है बोल रहा हूं, तो उसके लिए अच्छा अभी देखो, अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या कोई टर्म कैंसिल हो सकता? नो। लेकिन अगर 5 बाहर आ गया तो वी कैन कैंसिल दिस 5 and 5, राइट? तब बोल सकते हैं कि हाँ ये डिविजिबल है, या 5 का कोई मल्टीपल आ गया यहाँ पर, तब हम बोल सकते हैं कि डिविजिबल है। इन द सेम वे, अगर हम अपने को प्रूफ करना रहा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो 64 से डिविजिबल है, तो अपना काम बनता है कि एटलीस्ट 64 का मल्टीपल अपन बाहर निकालना, राइट? तो 64 अगर बाहर आया पहले टर्म से, तो यहां बच गया 49 है, यहां से 64 बाहर चले गया तो बचा 1। अब ये 64 में आता है नहीं आता, क्या नंबर से आ सकता है? बस डिवाइड कर दो आप इसको, 768 by 64, 8 8 is 64, 8 9 is 72, carry 4, 8 6 is 48, 8 1 is 8, 8 1 is 8, carry 1, 8 2 is 16, यानी वो मल्टीपल है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे -12k। अगर अब 64 बाहर आ गया तो क्या हम बोल सकते हैं डिवाइड हो सकता? यस। देयरफॉर n is equals to k plus 1 is also true। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हैं, which is divisible by 64, because 64 एक कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर आ गया। So ये आने के बाद देखेंगे n is equals to k plus 1 is also true। Then finally we can write, hence by the principle of mathematical induction, p of n is true for all positive integers n। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर nth टर्म मालूम करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी nth टर्म दे डाला अपने को, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से p of n maps 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 so on into 1 plus 2n plus 1 by n square is equals to n plus 1 whole square।
कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में? अगर दिखा तो पॉइंट आउट करके रखो, आगे जाके काम आने वाला है डिफरेंस वो। स्टेप 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 में LHS क्या करते हैं हम, या तो यहां पर n की जगह 1 रखेंगे, या तो हम डायरेक्टली पहला टर्म कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 1 प्लस 3/1। तो आंसर है 1 प्लस 3/1 इज 3 ओनली, और 1 प्लस 3 का आंसर हो गया 4। RHS n प्लस 1 होल स्क्वायर, जहां पर n की जगह पे हम रखेंगे 1, तो ये बना 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज अगेन 4। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, P of n is true for n is equals to 1. Step 2, assume n is equals to k be true। अगर ऐसा करना है तो जस्ट आपको n की जगह पर लगाना है स्टेटमेंट में k, 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, so on up to 1 प्लस 2k प्लस 1 by k स्क्वायर is equals to k plus 1 whole square। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। देन फाइनली स्टेप 3, वी प्रूफ n is equals to k plus 1 is true। अब ये प्रूफ करने के लिए पहले आपको kth टर्म कंसीडर करना है। kth टर्म कौन सा होता है, सीरीज का लास्ट टर्म, दैट इज 1 प्लस 2k प्लस 1 बाई k स्क्वायर। उसके बाद का स्टेप, आपको k को रिप्लेस करना है k प्लस 1 से, सो 1 प्लस 2 इंटू k की जगह यूज करेंगे हम k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k की जगह पर आ गया k प्लस 1 एंड इट इज कुछ भी ना नीचे आता 1, एंड एलसीएम बन गया यहाँ पर k प्लस 1 होल स्क्वायर। k प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 बिकम्स k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इज 2k, 2 1s are 2 एंड प्लस 1। अगर इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन 2k एज इट इज, 2 प्लस 1 बन गया 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आप ये वाला कैलकुलेशन प्रॉब्लम में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कर लिए तो और अच्छा है अभी। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k becomes 4k and 1 plus 3 becomes 4 divided by k plus 1 whole square। अब इसको हम कंसिडर करते इक्वेशन नंबर 2। अब तक हम जितने भी प्रॉब्लम्स करे उसमें हम इक्वेशन 2 को ऐड करें इक्वेशन 1 में दोनों साइड, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस में बताया, हर टर्म के बीच में यहाँ पर अभी मल्टीप्लिकेशन है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस करे सबके बीच में प्लस का साइन था, तो इसीलिए हम यहाँ पर अब ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स इन नंबर 1। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो वो है 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, सो ऑन 1 प्लस 2k प्लस 1 बाई k स्क्वायर इंटू ये वाला टर्म k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, RHS की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये जो टर्म मल्टीप्लाई करना है वो है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 स्क्वायर। सीरीज में यहाँ तक सेम लिखेंगे हम, फिर tk प्लस 1 सेकेंड वाला टर्म जो भी है वो मल्टीप्लाई करेंगे, एंड RHS आल्सो सेम, फिर उसमें भी वही मल्टीप्लाई करेंगे। k प्लस 1 स्क्वायर एंड k प्लस 1 स्क्वायर गेट कैंसिल, k स्क्वायर को हम लिख लेंगे k होल स्क्वायर, 4k कैन बी रिटन एज 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 4 को लिख देंगे हम 2 स्क्वायर, तो ये बन जाता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज नाउ k प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। अगर अब हम चेक करेंगे RHS में तो k प्लस 2 को हम लिखेंगे k प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो अगर चेक करें तो n की जगह कंप्लीटली आ गया अपने पास k प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज एंड होल स्क्वायर विच प्रूव्स n is equals to k plus 1 is also true। Then finally last में एक स्टेटमेंट लेंगे, hence by the principle of mathematical induction p of n is true। क्वेश्चन नंबर 15, यस क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 था, बट 14th क्वेश्चन हम ऑलरेडी 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन रखे, वो वाला क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, दिस इज 1 स्टार क्वेश्चन। सो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
सो ऑन अप टू n टर्म्स। अगर हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, पहला टर्म 1 स्क्वायर है, दूसरा टर्म 2 स्क्वायर नहीं है बल्कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। सेम वे थर्ड टर्म इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मतलब जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक एक टर्म ऐड होते जा रहा, ना कि पहले के टर्म रिमूव हो रहे हैं। तो अगर वैसे ही हम फोर्थ टर्म पे देखें तो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन अप टू, अगर हम nth टर्म की बात कर रहे हैं तो वो nth टर्म बन जाता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, आखिरी में आता क्या n स्क्वायर। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का आंसर है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो फॉर्मूला है ये आया था लास्ट ईयर 2025 में, जबकि अपने को कोई दूसरा क्वेश्चन है बल्कि ये प्रूफ करना था वहां पर। सो नाउ लेट अस से p of n maps 1 square plus 2 square 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 is equals to n into n plus 1 whole square into n plus 2 by 12। ये आ गया अपना स्टेटमेंट। देन स्टेप 1 is putting n is equals to 1, LHS remains first term only 1 square that is 1, RHS n into n plus 1 whole square n plus 2 by 12, n की जगह पर 1 into 1 plus 1 whole square into 1 plus 2 by 12। 1 plus 1 क्या हो गया 2 एंड उसके ऊपर स्क्वायर है एंड 1 plus 2 becomes 3 by 12। 2 square is 4 into 3 by 12। 4 ones are 4 threes are 3 ones are 3 ones are, तो आंसर कितना आया 1, which means p of n ट्रू है for n is equals to 1। Then step 2 is assume n is equals to k be true। तो ये स्टेटमेंट बन जाता p of k maps 1 square plus 2 square plus so on up to k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6 is equals to RHS क्या है k into k plus 1 whole square into k plus 2 by 12। Now we keep this as equation number 1। Step 3 is we prove n is equals to k plus 1 is true। अब यहां पर हम पहला काम करते kth टर्म निकालने का। kth टर्म क्या है सीरीज का लास्ट टर्म k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6, बट अपने को होना है k प्लस 1 टर्म, सो हम क्या करते k को रिप्लेस कर देते k प्लस 1 से, ये k भी बन जाता k प्लस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज 2 into k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर हम यहां पर t k प्लस 1 टर्म देख रहे हैं तो ये बन गया k प्लस 1, 1 plus 1 becomes 2, 2 into k is 2k, 2 ones are 2 and 2 plus 1 is 3 divided by 6 and keep this as number 2। यहां तक कंप्लीट करिए, हो सका तो इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए एक बार। Add number 2 on both sides in number 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है 1 square plus 2 square plus so on up to k into k plus 1 into 2k plus 1 divided by 6 प्लस हम क्या ऐड करेंगे वहां पर ये वाला टर्म ऐड करेंगे दैट इज k plus 1 k plus 2 2k plus 3 divided by 6 is equals to RHS है k into ओके यहाँ पर है k into k plus 1 whole square into k plus 2 by 12 प्लस यहाँ पर भी हम नंबर 2 ऐड करेंगे दैट इज k plus 1 k plus 2 2k plus 3 by 6। अब यहां से लेफ्ट साइड का कोई काम है नहीं, सिर्फ अपने को राइट साइड सिंप्लीफाई करना है।
तो हम भी सिर्फ RHS की तरफ देखेंगे। नाउ वी कैन सी दैट 6 एंड 12 का एलसीएम बन जाता है 12। वाई? बिकॉज जो नंबर बड़ा है और एक टेबल में आता वो हो जाता है एलसीएम। सो यहाँ पर है k इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू के प्लस टू प्लस, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता नंबर 2 इंटू के प्लस वन के प्लस टू 2k प्लस 3। इसको एक बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर है आप जो फैक्टर्स कॉमन है उसको पहले बाहर निकालो। जैसा कि k प्लस वन यहाँ पर है, k प्लस वन यहाँ पर भी है, बाहर आ गया, k प्लस टू एंड k प्लस टू बाहर। तो रिमेनिंग क्या है, यहाँ से k प्लस वन और एक k प्लस वन का स्क्वायर था, लेकिन हम सिर्फ एक ही k प्लस वन निकाले तो एक k प्लस वन अंदर ही है, k प्लस टू तो बाहर आ गया, प्लस टू इंटू ये दो फैक्टर्स बाहर है तो रिमेनिंग अंदर है 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12, k plus 1 k plus 2. Now k into k is k square, k into 1 is k, 2 into 2 is 4k and 2 3 is a 6 divided by 12. Then k plus 1 k plus 2 k square, 4k plus k becomes 5k plus 6 by 12. The last आपका एक कैलकुलेशन रहेगा वो है इसका फैक्टराइजेशन। तो अगर हम फैक्टराइजेशन देखें जो रफ पर सिंपलीफाई कर लेंगे हम 1 6 6 and middle term is 5. Factors are simple, 2 3 is 6, right? Now k square plus 5k plus 6, this can be written as k square, in place of 5k हम लिखते 2k and 3k plus 6 as it is, दोनों में k कॉमन है तो यहाँ पर आ गया k प्लस टू, यहाँ पर 3 कॉमन तो यहाँ पर भी आ गया k प्लस टू, टेक k प्लस टू, ओके ओके ओके, k प्लस टू तो यहाँ पर है गया k प्लस 3। तो ये है k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 के फैक्टर्स। अगर हम उसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं लाइक k प्लस 1 k प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 की जगह पर k प्लस 2 k प्लस 3 divided by 12. Now the final step k plus 1 k plus 2 into k plus 2 becomes k plus 2 whole square into k plus 3 divided by 12। अगर हम RHS चेक कर रहे हैं, मान लो कि ये n का टर्म है तो क्या k की जगह पर k plus 1, yes, k plus 1 which is nothing but k plus 1 plus 1 whole square and k plus 2 which is k plus 2 plus 1, तो which means कि यहाँ पर बोल रहे हैं हम n is equals to k plus 1 भी सही है। Hence, by the principle of mathematical induction, P of n, the statement is absolutely correct. So, question number 16, yeah, the March 2025 में which is sum of squares of first and natural numbers, जहाँ पर nth term भी given है, almost हर चीज given है. So, let us say कि P of n maps 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Step 1, putting n is equals to 1. So LHS becomes your first term, that is 1 square and answer है 1. RHS के लिए हम simplify कर लेंगे n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n की जगह पर 1, 1 plus 1, 2 into 1 plus 1 by 6. Now 1 plus 1 is 2, 2 ones are 2 and 2 plus 1 is 3 by 6, 2 ones are 2 3s are and 3 ones are 3 ones are, तो आंसर है 1, which means LHS and RHS both are equal, तो हम बोलेंगे P of n is true for n is equals to 1. Now step 2, assume that n is equals to k be true. So P of k maps 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to k square is equals to k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6 and ये हो जाता आपका इक्वेशन नंबर 1. Step 3, now we prove that n is equals to k plus 1 is also true. तो उसके लिए पहला काम बनता आपका tk निकालना. tk की वैल्यू है k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6.
फ्रॉम दिस वी विल कैलकुलेट tk प्लस 1 वैल्यू, मतलब कि k की जगह आपको बस रखना है k प्लस 1, k की जगह पर k प्लस 1 एंड प्लस 1, 2 इंटू k की जगह पर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई है 6, 1 प्लस 1 2, 2 into k is 2k, 2 ones are 2, 2 plus 1 is 3 by 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, नंबर 2 को हम ऐड करते हैं दोनों साइड्स इक्वेशन नंबर 1 में, add 2 on both sides in 1, okay, 1 square 2 square so on up to k square plus, oh I'm sorry, ये प्रीवियस क्वेश्चन के लिए है, अभी के लिए यहाँ पर tk की वैल्यू तो अपने पास सिर्फ k स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ से tk प्लस 1 चेक कर रहे हैं तो ये k की जगह पर आ जाता k प्लस 1 होल स्क्वायर, सिंपल, बस इसी को आपको ऐड करना है, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स इन 1, देन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू k स्क्वायर, k स्क्वायर के बाद हम क्या ऐड करेंगे उसमें k प्लस 1 होल स्क्वायर का टर्म is equals to RHS is k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6, ये है RHS। इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे k plus 1 whole square, that is tk plus 1 value। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, अगेन LCM is 1, sorry LCM is 6, now k into k plus 1 2k plus 1, इसके नीचे 1 था तो 6 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 6 into k plus 1 whole square, then we can take this k plus 1 factor as common, तो ये k plus 1 बाहर आने पर बचा k into 2k plus 1, 6 as it is, k plus 1 स्क्वायर से k plus 1 आया तो अंदर एक k plus 1 रह गया, डिवाइडेड बाय 6, k plus 1, k into 2k is 2k square, k ones are k, 6 into k is 6k and 6 ones are 6 divided by 6, k plus 1 2k square, 6k plus k is 7k plus 6 by 6। अब सेम वे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करे थे, इसके फैक्टर्स निकालना बाकी है, तो फैक्टर्स को प्रॉब्लम के साथ साथ करो या फिर वर्क रफ वर्क में करने के सब्स्टिट्यूट कर सकते। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म 2 6 1 गया 12, मिडिल टर्म इज 7, ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना है उन्हीं को ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 7 आना है, तो फैक्टर्स आर 4 3 is 12 and 4 plus 3 becomes 7। तो अगर हम देखें 2k square in place of 7k we can write 4k plus 3k and plus 6 तो as it is, ये एक पेयर बन जाता और ये एक पेयर बन जाता, दोनों में 2k कॉमन है फैक्टर, 2 बाहर k स्क्वायर से k बाहर तो बचा k, 4 में से 2 आया तो रिमेनिंग है 2। फैक्टराइजेशन की खास बात, जो फैक्टर यहाँ पर है वही फैक्टर यहाँ पर भी आता, तो अगर हम देखें यहाँ पर 3k था हम सिर्फ k लिखे तो प्लस 3 बाहर है, so the factors are k plus 2 and 2k plus 3। अगर वो सब्स्टिट्यूट करें हम यहाँ पर k plus 1 k plus 2 into 2k plus 3 by 6, आंसर तो प्रूफ हो गया। why, n की जगह पर k plus 1, n plus 1 which means k plus 1 plus 1 and 2n plus 1 को हम क्या कर सकते हैं 2 into k plus 1 plus 1, तो therefore n is equals to k plus 1 is also true। या फिर आप बिना चेक करे भी जैसा आपका फैक्टराइजेशन का स्टेप कंप्लीट हुआ आप वहीं पर n इक्वल टू k प्लस 1 ट्रू बोल सकते हैं, आंसर आपका वहां पर खत्म हो जाता। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हम स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूले लिखे थे अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप से, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये तो अभी प्रॉब्लम हम करें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर जो कि मार्च 25 में आ गया, तो मतलब कि अगर पॉसिबल हुआ जैसा कि 2025 में स्क्वायर का पूछा तो शायद 26 में क्यूब का भी आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है या नहीं भी आ सकता, दैट्स डजंट मैटर, लेकिन अगर आ भी गया तो आपको करने आना एटलीस्ट। तो अगर आप ये वाला प्रॉब्लम कर लिए एक बार तो एटलीस्ट एक बार जाके क्यूब का प्रॉब्लम अपनी खुद ही से सॉल्व करो आप लोग, क्योंकि वो भी एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4।
ये एक बार आप ट्राई करो, अगर करने आ गया तो समझ जाओ कि आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंड आई होप आप लोग सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम तकरीबन हर क्वेश्चन कवर करें इक्वालिटी के बेस पे, अप टू एन टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन का, या फिर वो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट हर एक में 3 ही स्टेप करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सबका ऑलमोस्ट कैलकुलेशन का पैटर्न सेम है, टोटल वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेशन बदलती। लेकिन अगर 7 मार्क आसानी से गेन करना है, दिस इज द बेस्ट चैप्टर फॉर यू। ज्यादा कोई एडवांस टॉपिक नहीं है, बस एक ही पैटर्न, वही हर प्रॉब्लम में फॉलो करना है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। एंड जो भी आपके दोस्त है जो देखना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय।